सुरस सर्वे मनवो मुनीन्द्र सरस्वती श्री गिरिजाधिकाश नमन्ते देव्या प्रणमामि तं भगवन्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासो श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरगन्धनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वारिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली दीन विपिन को वास। राधे मेरे माता पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु मेरो जय जय सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की, अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की, शंकर भगवान की, संत समाज की, विप्र समाज की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, ग्राम बस्ती की, जय जय श्री राधे। अखंड मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु प्रत्यक्ष वांगमय प्रतिमूर्ति बालकृष्ण स्वरूपा, संतों का परम धन, भक्तों का सर्वस्व, गोपियों के प्राण वल्लभ श्रीमद् भागवत भगवान का यह चतुर्थ दिवस है। उपस्थित मंचस्थ विराजमान
प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं के चरणों में दास का दंडवत। मंचस्थ विराजमान पूजनीय विप्रगण आदरणीय श्री बाबा जी एवं दूर से पधारे हमारे बड़े ही मुख्य पूज्यपाद श्री फूफा जी, आपके चरणों में दास का प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सुमधुर संगीतज्ञ आपको भी दास का दंडवत। कुटीर मंदिर प्रांगण के महंत श्रीमान श्री प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय सत्य शिरोमणि श्री रामानुज दास जी, आपके चरणों में सदास का प्रणाम। मंडपस्थ विराजमान भक्तिमयी माताएं, बहनें, पिता, तुल्य बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, आप सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आइए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करें, अपने जिह्वा को अपने मन को शुद्ध करें, तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करें। राधे 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 राधे। मैं तो आई रे वृंदावन धाम, मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में, तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में, तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में, तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। ठाकुर की ठकुरानी, ठाकुर की ठकुरानी, ठाकुर की ठकुरानी, ठाकुर की ठकुरानी, मुक्ति जहाँ भर भर रही पानी, 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 द्वार पर चार धाम, किशोरी तेरे चरणों में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में, मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में।
खोर करो राधे कर्म दृष्टि की खोर करो राधे कर्म दृष्टि की खोर करो राधे दृष्टि की खोर करो राधे दीन जनन की खोर निहारो राधे दीन जनन की ओर निहारो राधे दीन जनन की ओर निहारो राधे दीन जनन की ओर निहारो मेरी विनती है बारंबार किशोरी तेरे चरणों में मेरी विनती है बारंबार किशोरी तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणों में श्री राधे तेरे चरणों में हाँ किशोरी तेरे चरणों में श्री राधे तेरे चरणों में मैं तो आई रे वृंदावन आई रे वृंदावन किशोरी तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणों में कृपा करो अब ना कीजिए तेरी कृपा करो अब ना कीजिए तेरी कृपा करो ना कीजिए अब तेरी कृपा लघु सखी चरणन की चेरी लघु सखी चरणन की चेरी तेरे चरणों में मिले किसी राम किशोरी तेरे चरणों में मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में हाँ किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में हाँ किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणों में मैं तो आई रे मैं तो आई रे मैं तो आई रे वृंदावन धाम जरा दोनों हाथ उठाओ ये बात मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में हाँ किशोरी तेरे चरणों में श्री राधे तेरे चरणों में मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणों में बोलिए वृंदावन के हरिलाल की जय। सभी लोग दोनों हाथ उठा के एक बार कह दीजिए राधे राधे। थोड़ा और जोर से कह दीजिए राधे राधे। कल की कथा हम सभी ने राजा जड़ भरत के और राहुगढ़ के संवाद तक श्रवण की थी। उसके बाद में हम सभी ने सती चरित्र शिव विवाह का मंगलमय महोत्सव बनाया। इसके बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को राजा जड़ भरत के वंश की कथाएं श्रवण कराते हैं, भूगोल खगोल
पाताल इत्यादियों का वर्णन श्रवण कराते हैं। पहले इस सृष्टि में चारों तरफ पर्वत ही पर्वत थे, पृथ्वी समतल थी ही नहीं। महाराज पृथु ने एक बार क्रोध करके इस संपूर्ण पृथ्वी पर अपने रथ को घुमाया और पृथ्वी को 9 खंडों में बांट दिया। और अपने मुष्टिक से सभी पर्वतों को तोड़ डाला, इसीलिए हमारे पास ये समतल जमीन बची है। बोलो पृथु जी महाराज की जय। इसके बाद महाराज सुखदेव श्री परीक्षित जी को नरकों का वर्णन श्रवण कराते हैं। नरक वैसे तो कई प्रकार के हैं, लेकिन भागवत जी में प्रभुता 24 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया गया है। स्वाकृते जायते जंतु स्वाकृतेरेव बंदिता। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही इन नरकों की यातनाओं को भोगता है। अब जो मांस मदिरा खाता है, जो हिंसा करके अपने पेट को भरता है, उसके साथ ऊपर जाने के बाद वही कर्म किया जाता है। हाँ, यहाँ पे आप उन्हें तलो, वहां पे वो आपको तलेंगे। जो पराई स्त्री के साथ गमन करता है, पर स्त्री पे कुदृष्टि रखता है, उसको महाराज रौरव नरक का कीड़ा बनना पड़ता है। अब वो रौरव नरक है कहां? हमारी घर की गंदी जगहों पर, नालियों में जो कीड़े पड़े रहते हैं, वही रौरव नरक है। उसमें जो कीड़े पड़े रहते हैं वह भी जीव है, उसके अंदर वही जीवात्मा प्रादुर्भूत है जो हमारे अंदर है। इसी प्रकार से 24 नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। अंधतामेश्वर, रौख, महारौख, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र, सूकरमुख, अंधकूप। जो आदमी किसी के रोजी रोटी को छीनता है, उसको अंधकूप नामक नरक में जाना पड़ता है, वहां की यातनाओं को भोगना पड़ता है। एक अंधे कमरे में उसको छोड़ दिया जाता है, ना उसको खाने के लिए कुछ मिलता है, ना उसको पीने के लिए पानी मिलता है। वह अंधकूप नामक नरक है। कृमि भोजन, दंशन, ब्रजकंटक, वैतरणी, पयोध, प्राणरोधक। वैतरणी कहते हैं जो अपने जीवन में कभी गौदान नहीं करता, वह वैतरणी में जाके फंस जाता है। इसीलिए कहा गया है अपने जीवन में गौदान अवश्य करना चाहिए, यदि वैतरणी पार होना चाहते हो तो। इसी प्रकार से जब अजय सुखदेव जी ने परीक्षित को 24 नरकों का वर्णन सुनाया तो परीक्षित डर गए। बोले प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इन नरकों से छुटकारा पाया जा सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इन नरकों से बचने का केवल और केवल एक ही समाधान है। इन केन प्रकारेण जीवात्मा अपने मुख से हरि नाम का चिंतन करे, हरि नाम उच्चारण करे। एक बड़ा ही पुराना दृष्टांत श्री सुखदेव जी सुना श्रवण करवाते हैं।
अधुनेव महाभागा यथेव नरकान्तः नानाग्रयो ननेयत्तन्मे ख्यायेतर्मर्हसि ख्यायेतर्मर्हसि। हमारी कॉलोनी की बड़ी ही अच्छी कलाकार सीमा दीदी आज अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैं आपको वह कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद, जिसका मनन चिंतन करने के बाद में जीव आत्मा को कभी भी नरकों में जाना ही नहीं होगा। यदि नियमित रूप से हम ठाकुर जी का भजन करें, इन कीन प्रकारेण, कैसे भी, गोस्वामी जी तो कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिशि रसहु। लेकिन भाव कुभाव अनख और आलस कहा है, असौच नहीं कहा है। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। भाव हो ना हो चलेगा, आलस में हो चलेगा, चलते फिरते ऐसे ही ले लो वो भी चलेगा, लेकिन असौच ना हो। हाँ, शुद्धता का ध्यान रखना है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अजामिल उपाख्यान सुना रहे हैं, अजामिल की कथा श्रवण करा रहे हैं। अजामिल कन्नौज में कान्यकुब्ज ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए ब्राह्मण पुत्र थे। एक दिन की बात पिताजी ने कहा कि बेटा, यज्ञ के लिए समिधा लेने आप जंगल में जाइए। वहां पर अजामिल जी समिधा लेने के लिए गए, यज्ञ के लिए काष्ठा लेने के लिए गए कि उन्होंने देखा एक पुरुष पराई स्त्री के साथ संसर्ग कर रहा है। जैसी होगी दृष्टि और वैसी होगी सृष्टि। आज अजामिल को दृष्टि दोष लगने की वजह से मन में पाप बैठ गया और वह भी उस स्त्री के पास गए और उस स्त्री से कहने लगे, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? स्त्री ने कहा, मैं किसी के साथ नहीं रहती, मैं तो केवल और केवल धन के साथ रहती हूँ। और ये बात महाराज 100% सत्य है। यदि कमाने ना जाओ तो भला घर में रुकेंगी? बताओ। हाँ, रुकेंगी? तो वही अजामिल से वह स्त्री भी कहती है, हम किसी के साथ नहीं रहते, हम तो केवल और केवल धन के साथ रहते। अजामिल ने कहा, भरपूर दूंगा। अजामिल ले आए और जब अजामिल लेकर के आए तो वह घर पे आती है और कहती है कि यह स्त्री कौन है? अजामिल ने कहा, ये तुम्हारी बड़ी बहन। बोले, कोई बड़ी छोटी बहन नहीं, या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगा। अजामिल ने आज अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया।
अब तो महाराज वह उस वैश्या के साथ घर में रहने लगा। दुराचारी हो गया, पापी हो गया, लूट मार करने लगा। हाँ? राह चलते लोगों को लूटने लगा, लोगों के घर में डकैती करने लगा। कहाँ ब्राह्मण बालक संध्या वंदन गायत्री जप करने वाला, और कहाँ एक वैश्या के संसर्ग में आने से इतना बड़ा पापी बन गया। अब तो महाराज अजामिल सुबह ही सुबह उसके बाद में सर पे काला कपड़ा, काला टीका लगा करके गली गली घूमता और सबको लूटता। शाम को धन लेकर के घर पे आता। एक दिन की बात की, उनके गांव में संत आए। संतों ने गांव के बाहर बैठे हुए कुछ बालकों से पूछा कि इस गांव में किसी भक्त का घर है? यदि हो तो हमें बताओ, हम आज रात्रि का स्टे उसी के यहाँ करेंगे, वहीं पे प्रसादी पाएंगे और वहीं पे भगवान का भजन करेंगे। बालकों ने संतों के साथ मजाक कर दिया और बता दिया यहाँ से सीधे जाकर के इधर चले जाना, अजामिल नाम का भक्त रहता है। संत भगवान पहुंचे, अलाख निरंजन। अजामिल जी तो गए थे बाहर लूट मार करने। अजामिल जी की धर्म पत्नी भी नहीं कह सकते महाराज, लेकिन पत्नी श्री आई, गेट खोला, बोली बताओ महाराज क्या सेवा कर सकते हैं? बोले हम आज रात को आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। आज वह स्त्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु आप यहाँ से जाके कहीं और रुक जाइए, कदाचित अगर मेरे पति को पता चल गया तो वह आप में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बोले अरे हमने तो सुना ही ये एक भक्त का घर है। बोले अरे किसी भक्त का घर नहीं है, ये तो अजामिल नाम के डाकू का घर है। और मैं महाराज वैश्यावृत्ति से अपना पालन और पोषण करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उस स्त्री के अंदर भी किसी कोने में श्रद्धा थी। उन्होंने कहा महाराज हम आपको सूखा प्रसाद दे देते हैं, आप अपने हाथ से टिक्कर बनाइए और प्रभु का भजन कीजिए, प्रसाद पाइए। संतों ने कहा जोई राम सोई राम, लाओ। आज संत भगवान अजामिल के दरवाजे बैठ करके टिक्कर बनाने लगे महाराज। टिक्कर बना ही रहे थे कि इतनी देर में अजामिल सर पे काला कपड़ा बांधे, काला टीका लगाए, हाथ में मरा हुआ भैंसा लिए, घसीटता हुआ एक हाथ में खड़ग लिए, खून से ललायित हो, लाल लाल आंखें, मदिरा के नशे में चूर होकर चला आ रहा था। आते ही पूछता ए कौन, कहां से आए हो? बोले हम संत हैं। बोले संत मत यहाँ नहीं रहते, चलो खसको निकलो। इतने में ही अंदर से श्रीमती जी हैं। बोले शांत रहना, संतों से आप कुछ नहीं बोलेंगे। बोले जी, और अंदर चले आए। वैसे यदि पुरुष की चाबी कहीं होती है तो वह केवल और केवल श्रीमती जी के हाथों में ही होती है। हाँ, और रहनी भी चाहिए महाराज। और नहीं रहती है तो आज से रख लेना। हाँ, अजामिल अंदर चला गया, संतों ने प्रसाद बनाया, प्रसाद पाया। आज अजामिल की चौखट पर बैठ करके संत भगवान ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। हाँ? ठाकुर हमरे
रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के खुद हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के खुद हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के कोई भला सभी लोग साथ में गुनगुनाइएगा। कोई भला कहे या बुरा कहे हम हो गए रमण बिहारी के हमें हो गए रमण बिहारी के हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के खुद हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी से ओ भावना दुनिया दारी से हमें काम न दुनिया दारी से हमें काम न दुनिया दुनियादारी से सभी लोग मेरे साथ बोलिए तालियों की सेवा के साथ ठाकुर हमरे राम बड़े बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के संतों ने रात भर संकीर्तन किया। जब यह दुनिया सोती है तब संत जाग के भजन करता है। हम और आप तो दिन में भी भजन नहीं कर पाते, लेकिन धन होते हैं वो संत जो रात्रि काल में बैठ करके ठाकुर जी का भजन करते हैं। हम सब कहते हैं ठाकुर जी सो गए, बोला ठाकुर जी कभी सोता है? जिस दिन वह सो जाएगा उस दिन क्या हम और आप ऐसे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। संत भगवान ने रात्रि काल तक भजन किया। सुबह उठे, अजामिल को बुलाया। अजामिल से कहते हैं हमने तुम्हारे यहाँ का अन्न पाया है, हमने तुम्हारी चौखट पर बैठकर भजन किया है, हमें दक्षिणा दो। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए राधे राधे। क्या कहते हैं संत लोग? हमें दक्षिणा दो, दक्षिणा। अजामिल कहता है शुक्र मनाओ तुम्हारे लाठी कमंडल संटी लोटा नहीं छुड़ाए, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दक्षिणा है, निकल जाओ चुपचाप। संत भगवान बोले हमें तुमसे पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, कपड़ा लत्ता भी नहीं चाहिए, अन्नदान भी नहीं चाहिए। बोले तो
बोले तुम्हारे एक पुत्र होने वाला है, तुम उसका नाम रख देना नारायण। क्या रख देना? नारायण। कुछ दिन बाद अजामिल के पुत्र हुआ। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम संतों के कहे अनुसार नारायण रख दिया। अब तो अजामिल का प्रेम उस पुत्र में इतना बढ़ गया, आते जाते उठते बैठते नारायण आओ, नारायण जाओ, नारायण पानी लाओ, नारायण खाना खाओ। जब भी आए जाए नारायण 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 नारायण। एक दिन सपने में देखता है कि मुझे लेने के लिए यम के दूत आ गए। एक दिन क्या देखता है कि मुझे लेने के लिए यम के दूत आ गए, और जैसे ही यम के दूत आए अजामिल चिल्लाया नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और जैसे ही नारायण 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 चिल्लाया तो महाराज विष्णु के पार्षद भी आ गए। और जैसे ही विष्णु के पार्षद आए महाराज, उन्होंने यमदूतों को मार भगाया। हाँ, यमदूत कहते हैं ये पापी है। बोले भले पापी है, लेकिन इसने अंतकाल में हमारे स्वामी का नाम लिया है। बोले इसने आपके स्वामी का नहीं, इसने अपने पुत्र का नाम लिया। कहते हैं इसके पुत्र का नाम तो अभी 1-1.5 साल से पड़ा है, लेकिन हमारे स्वामी का तो अखंड नाम नारायण है। यहाँ से यम के दूत भागे सीधा यमराज के पास गए। यमराज से कहते अच्छा एक बात बताओ, आप हमें हमेशा पिटवाते रहते हो, हाँ यह बताओ कि हम किसको लेकर के आवे और किसको लेकर के न आवे। एक बार सभी लोग बोले राधे 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 राधे। यमराज से कहते हैं सीधा सीधा बताओ हम किसको लेकर के आवे और किसको लेकर के न आवे। यमराज कहते हैं जो पुण्य करता है उसको ले आओ, उसको मत लाओ, और जो पाप करता है उसको ले आओ। जो अपने जीवन में कभी भी भगवान का नाम न स्मरण करे उसको यमलोक में ले आओ। बोले हम तो ऐसे ही एक पापी को लेने गए थे, लेकिन उसने अंत समय में नारायण का नाम ले लिया, और जैसे ही यमराज ने सुना नारायण, तुरंत दौड़ के यमदूतों के मुंह पे हाथ रख के बोले शांत रहो। बोले क्यों स्वामी? बोले ये नाम यहाँ उच्चारण करोगे तो मेरे यमलोक में ताला लग जाएगा। यदि यहाँ पे रहने वाले पापी लोगों ने नारायण का नाम सुन लिया तो मेरे यमलोक में तो महाराज ताला लग जाएगा, यहाँ पे कोई बचेगा ही नहीं। एक बार एक बड़ा ही निगलिस्ट आदमी, सभी लोग बोलिए राधे राधे। एक बार एक बड़ा ही निगलिस्ट आदमी जिसने जीवन में कभी भी दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, ठाकुर जी के नाम का स्मरण नहीं किया, उनके घर पे एक संत आए। उनकी माता राम कहने लगी ये हमारा पुत्र है, ये कभी राम नाम लेता ही नहीं है। संत भगवान कहने लगे बोलो बेटा राम। बोले हम नहीं कहते। बोले कभी मत बोलना जीवन में, लेकिन बस अपने मुख से एक बार कह दो राम। बोले आज के बाद हमसे कोई ये नाम बुलवाएगा तो नहीं? बोले कभी नहीं। बोले ठीक है फिर तो कह देते हैं राम, और कह के चले गए। अंत समय आया, यम के दूत लेकर के गए, उनका वही खाता खोला गया, हिसाब पत्र देखा गया उनका।
यमराज कहते हैं तुमने अपने पूरे जीवन में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है, तुम्हें तो नर्क में ही जाना पड़ेगा। बोले किया है। बोले कब किया? बोले एक बार किया है। बोले क्या किया? बोले राम का नाम लिया है एक बार। बोले अच्छा, राम का नाम लिया? बोले हाँ। वह बालक यमराज से कहता है कि ये बताओ, एक बार राम के नाम लेने के पुण्य में मुझे क्या मिलेगा? यमराज ने कहा ये तो हमें भी नहीं मालूम। बोले अच्छा, आपको नहीं मालूम? बोले नहीं। बोले एक पालकी मंगाओ। पालकी आ गई। बोले इसमें हमें बैठाओ। उसमें उस बालक को बैठा लिया गया। बोले आप सब कहार बन जाओ। अब तो महाराज यमराज जी ने कहार बन गए। उस पालकी में उस बालक को बैठा करके लेके चलने लगे। बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहते बताओ, एक बार राम के नाम को लेने का क्या पुण्य है? बोले ये बात तो हमें भी नहीं मालूम। बोले नीचे आ जाओ, आप भी पालकी में लग जाओ। रास्ते में नारद जी मिले। बोले बताओ, एक बार राम का नाम लेने का क्या पुण्य है? बोले हमें नहीं मालूम। बोले बीड़ा रख दो, पीछे आ जाओ, आप भी पालकी में लग जाओ। हाँ? शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान से पूछते हैं, एक बार राम का नाम लेने का कौन सा पुण्य है बताओ? बोले ये तो हमें भी नहीं बता। बोले आ जाओ, आप भी पालकी में लग जाओ। हाँ? अब तो महाराज उस बालक को लेकर के साक्षात लक्ष्मीपति नारायण के पास पहुंचा गया। विष्णु भगवान शेष की शैया पर विराजमान है। लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही हैं। और वह बालक पहुंचते ही पूछता है, भगवान बताओ, एक बार राम का नाम लेने का क्या पुण्य है? बोले एक बार राम का नाम लेने का यह पुण्य है कि आज ब्रह्मा, महेश, यम, इंद्र, नारद सब तुम्हारी पालकी के नीचे लग रहे हैं। वह बालक सोचा कि यदि मैंने जीवन में कई बार राम का नाम लिया होता, या कदाचित पूरे जीवन ही राम का नाम लिया होता, तो आज मैं कहां होता। तो नाम स्मरण। वैष्णवों में 3 चीज सबसे प्रमुख बताई गई है। यूं तो 64 कलाएं, 64 क्रियाएं वैष्णवों की बताई गई है, लेकिन इसमें से 3 चीजें सबसे जरूरी जो हर एक वैष्णव को करनी चाहिए। क्या? एकादशी पारायण, एकादशी पारायण, नाम जप और तुलसी सेवा। ये हर एक वैष्णवों को करनी चाहिए। यदि वह वैष्णव इन 3 क्रियाओं को नहीं करता है तो वह वैष्णव हो ही नहीं सकता। तुलसी, किसी के अंतिम समय में उसकी अंतिम काष्ठा के साथ तुलसी रख दो, वह आदमी कभी नरक में नहीं जा सकता। गले में तुलसी धारण करके रखो, आचार विचार शुद्ध रखो, आपको कभी यम के दूत छुएंगे नहीं। तुलसी का महत्व तो भगवान रुद्राक्ष, जैसे शंकर भगवान को मानने वालों के लिए तुलसी है, वैसे ही हम वैष्णवों, जैसे शंकर भगवान को मानने वालों के लिए रुद्राक्ष है, वैसे ही हम वैष्णवों के लिए यह तुलसी है। ये एक तरीके का बेल्ट है। बेल्ट हम घर में कुत्ता पालते हैं, हाँ, और कुत्ते के गले में बेल्ट बांधते हैं। महाराज किस लिए बांधते हैं? कि निशानी रहेगी ये कुत्ता पालतू है। तो महाराज ये हमारे ठाकुर के नाम का बेल्ट है, और इस बात की निशानी है कि हम हमारे ठाकुर के हैं। अजामिल उपाख्यान जैसे ही आज सुखदेव भगवान ने सुना, उन्हें इस बात का अनुभूत हो गया कि राम का नाम, नारायण नाम स्मरण करने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। हाँ?
कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना इतनी भरो हवा दोबारा फूटे ना इतनी भरो हवा दोबारा फूटेगा कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना इतनी भरो हवा दोबारा फूटे ना राधे हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनंत अपना हम जो भी कर्म करते हैं उसमें या तो हमारा हित है या तो अनहित है और ये सभी जानते हैं हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित जग जाल विकट ग्रंथि है ये जगत का जो जंजाल है महाराज इससे विकट ग्रंथि कोई नहीं हो सकती जग जाल विकट ग्रंथि है सच कहो चाहे सपना जग जाल जगत ग्रंथि है सच कहो चाहे सपना सहज में छूटे ना जल्द नहीं छूटता ये जीवन लग जाता है नाती पोते पति बच्चे मकान दुकान गाड़ी इसी में फंसे रह जाते हैं जग जग जाल विकट ग्रंथि है सच कहो चाहे सपना जग जाल विकट ग्रंथि है सच कहो सहज में छूटे ना इतनी भरो हवा दोबारा फूटे ना इतनी भरो हवा दोबारा फूटेगा कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना इतनी भरो हवा दोबारा फूटे ना एक क्रोध भी अगर जीवन में क्रोध भी करो लेकिन मूल में इस बात का ध्यान रखो बोध होना चाहिए कि क्रोध किस पे कब और कितना करना है एक क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट न होवे एक क्रोध भी अगर करिए पर बोध नष्ट ना होवे स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे
कष्ट न होवे जीव कोई रूठे ना इतने भरो हवा गुब्बारा फूटे ना इतने भरो हवा गुब्बारा फूटे ना कर्म करो पर भाग रहे पथ छूटे ना इतने भरो हवा गुब्बारा फूटे इतने भरो हवा गुब्बारा फूटे फेरी जाए इस कर्म जगत की माला बिन मोहन फेरी जाए इस कर्म जगत की माला पर मोह न इतना करिए हर जगह द्वेष की ज्वाला पर मोह न इतना करिए हर जगह द्वेष की ज्वाला निगाह तक झूठे ना स्वार्थ करो कर्म करो लेकिन इतना भी मत गिर जाओ कि हम सामने वाले से निगाह भी ना मिला पाए पर मोह न इतना करिए हे तथा द्वेष की ज्वाला पर मोह न इतना करिए हे तथा द्वेष की ज्वाला निगाह तक फूटे ना इतने भरो हवा गुब्बारा फूटे ना इतने भरो हवा गुब्बारा फूटे ना जब काम बीज सृष्टि है जिब होवे पता में कैसे ये पूरी सृष्टि काम बीज से ही प्रकट हुई है और इसमें भी कोई सन्यासी कैसे हो जाए नहीं हो सकता जब काम बीज सृष्टि है जीव होवे अकाम कैसे जब काम बीज जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे जल में हो कमल का जीवन तुम जियो जगत में कामनी रूठे ना इतने भरो हवा गुब्बारा रूठे ना इतने भरो हवा गुब्बारा फूटे ना कर्म करो बरसात रहे पथ छूटे ना इतने भरो हवा गुब्बारा फूटे ना इतने भरो हवा गुब्बारा फूटे ना इतने भरो हवा गुब्बारा फूटे ना
जिस समय पांचों पांडवों ने यज्ञ रचाया, यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को प्रधान पूजा करने के लिए बैठाया गया, लेकिन उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा था। और शिशुपाल ने जैसे ही सुना भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा, शिशुपाल ने भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। और भगवान ने शिशुपाल की मां को यह वचन दिया था, जब तक शिशुपाल 100 गलतियां करेगा मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन जैसे ही 101 होंगी मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। कन्हैया ने बोला, सावधान शिशुपाल, ध्यान रखना, जब तक 100 गलतियां होंगी तब तक तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वचन में बंधा हुआ हूं। शिशुपाल कहते हैं, 100 क्या, आज तो 200 भी होंगी, जो करना हो कर लेना। जब आदमी की समय खराब होता है ना, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है। शिशुपाल आज बोलता 101 गालियां भगवान को दे गया, और जैसे ही 101 हुई भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और आज शिशुपाल का सर थोड़ा से अलग हो गया। शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वह ज्योति निकल के भगवान के चरणों में जाके अन्वित हो गई। युधिष्ठिर जी ये सब देख रहे थे। युधिष्ठिर जी ने नारद से पूछा, प्रभु ये क्या था? भगवान हमारे साथ महाभारत के युद्ध में भी रहे, महाभारत के युद्ध में इतनी बड़ी सेना मारी गई, वहां पे हमने कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। नारद जी कहने लगे, भगवान के 2 पार्षद थे, कौन कौन? जय और विजय। एक बार की बात, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए आए और जय विजय ने उन चारों भैयाओं का रास्ता रोक दिया, उनको जाने नहीं दिया। संतों की अवहेलना करी, संतों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ। और जो ही श्राप दिया, आज जय और विजय हाथ जोड़ करके बैठ गए। अच्छा, ये श्राप दिलाना भी नारायण की इच्छा थी। एक बार की बात की, नारायण लक्ष्मी जी के साथ कहीं जा रहे थे और जैसे ही वह नारायण और लक्ष्मी जी प्रथम डोरी से बाहर आए, वैसे ही जय और विजय ने देखा और आज लक्ष्मी जी के पीछे से बोलते हैं, हमारे अंदर ऐसे कौन से अवगुण हैं जो आप कभी हमें नहीं दिखते। स्वामी के अपराध के कारण आज जय और विजय से संतों की अवहेलना हो गई, और संतों की अवहेलना ऐसी हुई कि महाराज 3 जन्मों तक राक्षस बनने का श्राप मिल गया। भगवान नारायण प्रकट हुए, कहने लगे कि ये जो भी हुआ है वह मेरी ही इच्छा से हुआ है। पहले जन्म में कौन बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दूसरे जन्म में कौन बने? रावण और कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में कौन बने? शिशुपाल और दत्तवक्त्र। तो यह वही जय और विजय है। आज भगवान ने इन्हें मार करके अपने चरणों में जगह दी है। युधिष्ठिर जी पुनः पूछने लगे कि यह हिरण्यकश्यपु तो वही है जिनके घर में भक्त पैदा हुआ था? बोले हाँ। आज नारद भगवान हिरण्यकश्यपु का चरित्र युधिष्ठिर भगवान को वहीं पर श्रवण करवा रहे हैं। नित्य आत्मा पया शुद्ध स्वर्गा सर्व परा धत्ते सावक मनोलिंगम मायया
विसर्जन गुणान। ये शरीर, यह आत्मा अविनाशी है, इसके अंदर कोई काम नहीं है। ये काम किसका है? ये शरीर का है। ये द्वेष भाव किसका है? ये शरीर का है, मन का है, आत्मा का नहीं है। यही बात नारद जी युधिष्ठिर जी को बताते हैं। हिरण्यकश्यप कौन है? यह माया का स्वरूप है। जिस समय पैदा हुआ था 2-2 हाथ नित्य बढ़ता था। क्यों? लोभ नित्य प्रतिदिन 2-2 हाथ बढ़ता है। आज आप 2 रुपए लेकर के आइए, कल आप सोचेंगे 4 रुपए लाइए, फिर कल 4 रुपए लेकर के आइए, फिर सोचेंगे महाराज इस 4 को 8 हो जाए, फिर 8 का 16, फिर 16 का 32। हाँ, क्या है ये? लोभ है। और ये हम सब के अंदर है। तो हम सब कौन है बताइए? हिरण्यकश्यपु जब भगवान का भजन करने के लिए गया, उसने ब्रह्मा की तपस्या करनी प्रारंभ करी, तो पीछे से उनकी धर्मपत्नी कयाधु गर्भवती थी। और इंद्र को पता चला कि हिरण्यकश्यपु के घर में पहले से ही 7 बालक हो चुके हैं, और यदि यह 8वां बालक भी हिरण्यकश्यपु की तरह निकला तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। तो वह पीछे से आके कयाधु को अपने साथ ले गया, और रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र को रोका, बोले क्या करते हो? बोले इसके गर्भ में एक राक्षस का पुत्र है, अगर वह जन्म लेगा तो मेरा इंद्र आसन चला जाएगा, पुनः हम लोगों को धरती पर भटकना पड़ेगा। देवताओं को सदैव इस बात का डर रहता है कि राक्षस लोग हम देवताओं के ऊपर आक्रमण करके इस इंद्र आसन को, इस स्वर्ग को हमसे छीन ना लें। नारद जी ने कयाधु को ले आए, और अब कयाधु को नारद जी भजन सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। प्रहलाद जी ने गर्भ में ही नवदा भक्ति सीख ली। मानो नारद जी ने गर्भ में ही उस शिशु को भगवान के लिए ट्रेंड कर दिया, तैयार कर दिया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप तपस्या करके वापस लौटे, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना बाहर मरू, ना अंदर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना नारायण की बनाई हुई इस सृष्टि में किसी से भी मरू। वरदान लेकर के आ गए। कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी ने जन्म लिया। शंडा और अर्मर्क नाम के दैत्य गुरुओं के पास हिरण्यकश्यपु ने आज प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा, बेटा जाओ पढ़ के आओ। अब जो दैत्य गुरुकुल हो वहां पे क्या सिखाया जाएगा? मार काट, लूट, झूठ, फरेब, अत्याचार। शंडा और अर्मर्क जी तो उन्हें अपना दैत्यों वाला काम सिखाते, लेकिन प्रहलाद जी तो ठाकुर जी की भक्ति किया करते थे। उनके मन में सदैव एक ही चिंतन चलता रहता था, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण
आज प्रहलाद जी के मन में केवल और केवल स्मरण रहता है किस चीज का? नारायण नारायण नारायण। हाँ? उनके गुरुजी तो अपन उनकी राक्षसी विद्या सिखाते हैं, लेकिन वह उसमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। क्यों? उनको जो सीखना था वह गर्भ में ही सीख आए। हाँ? नारद जी ने पहले से ही तैयार कर दिया। और यह बात 16 आने सच है कि शिशु को गर्भ में जैसे शिक्षा दी जाए, हाँ, वह बाहर आने के बाद वैसे ही क्रियाओं को अपने आप अपना लेता है। इसीलिए कहा जाता है बालक जब गर्भ में हो, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो, माता को सदाचार के साथ रहना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें देखनी चाहिए, ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। लेकिन आजकल तो महाराज भगवान ही बचाए, क्या क्या लोग देखते हैं, क्या क्या लोग देखते हैं, क्या क्या खाते हैं। प्रहलाद जी के हृदय में साक्षात नारायण बचपन से ही आकर के बैठ गए थे, विराजमान हो गए थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से मिलने के लिए विद्यालय में आए। और जैसे ही पिताजी आए, उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, कहने लगे बताओ पुत्र तुमने क्या सीखा है? बोले पिताजी मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज सीखी है, यदि आप कहें तो मैं आपको सुनाऊं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल सुनाओ। कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम शाक्य प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को नवदा भक्ति सूत्र बता डाला। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति क्या है? श्रवण करना, ठाकुर जी के नामों को सुनना, उनके कीर्तन को सुनना, हाँ, उनकी कथाओं को सुनना, श्रवणम। फिर क्या है? कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। स्मरणम पाद सेवनम, और क्या करना? उसको स्मरण में रखना, चिंतन करना। पाद सेवन, ठाकुर जी के चरणों की सेवा करना। अर्चन मतलब पूजा करना, वंदन करना, प्रार्थना करना। साख्य आत्मनिवेदन, ठाकुर जी के प्रति एक साख्य भाव रखना। अच्छा, नवदा भक्ति में से ये जो 9 सूत्र बताए गए ये सब हो सकते हैं, लेकिन इसमें से सबसे कठिन केवल और केवल एक है, क्या? साख्य, साख्य भाव, ठाकुर जी के प्रति एक मित्र भाव हो। लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारा मित्र है, हमने कह दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं। हाँ? जब तक प्राइम मिनिस्टर स्वयं ना कहे कि मैं आपका मित्र हूं, तब तक कैसे मित्र हो जाओगे? आजकल आदमी ठाकुर जी से ऐसे ऐसे भावों को जोड़ लेता है कि ठाकुर जी तो मेरे पति हैं, हाँ, ठाकुर जी तो मेरे सखा हैं। लेकिन उस भाव को जोड़ने के लिए पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इन सब क्रियाओं को करना पड़ेगा, तब साख्य आत्मनिवेदन। सबसे अंतिम में कह दिया ठाकुर जी के प्रति साख्य भाव हो। आत्मनिवेदन, अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने सुना नवदा भक्ति सूत्र, हिरण्यकश्यपु ने बालक को, प्रहलाद को उठाकर फेंक दिया। गुरु लोगों को तब बुलाया, बहुत खड़ी खोटी सुनाई। बोले
मेरे पुत्र को उल्टी सीधी बात सिखाते हो? हाँ? नारायण हमारा कटु शत्रु है और हम कभी अपने शत्रु की चर्चा अपने घर में नहीं सुन सकते। गुरुजी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोला प्रभु इस बार तो हमें क्षमा कर दीजिए, किंतु अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। हम प्रहलाद के ऊपर ध्यान देंगे। हिरण्यकश्यप चला गया। अब तो महाराज गुरुजी लोग प्रहलाद को डांट डांट के मार मार के पढ़ाए। उनको राक्षसों की नीतियों के बारे में सिखाने का प्रयास करें। भैया हो सके ना तो आप लोग चुपचाप काम कीजिएगा। हाँ, और आप लोग अपना ध्यान कथा में रखिएगा। आज कन्हैया आने वाला है ना, तो ये उसकी तैयारियां हो रही हैं। हाँ? प्रहलाद जी गुरुजी लोगों के समक्ष में एक बार दोनों हाथ उठा के कह दीजिए राधे राधे। एक बार जोर से कह दीजिए राधे राधे। एक बार थोड़ा और जोर से कह दीजिए राधे राधे। एक बार की बात की गुरुजी लोग किसी प्रमुख काम से विद्यालय से थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए और पीछे से प्रहलाद ने अपने विद्यालय के सभी छात्रों को इकट्ठा किया और आज तो सबके साथ मिलकर के एक खेल खेलने लगे। सभी बालकों को विद्यालय के आंगन में बैठा दिया। किसी के हाथ में मजीरा दे दिया, किसी के हाथ में झांझ दे दिया, किसी के हाथ में ढोलक दे दी महाराज, किसी के हाथ में हारमोनिया दे दिया। अब तो सब लोग मिलकर के संकीर्तन करने लगे। क्या? श्रीमन्नारायण 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 नारायण आप लोग भी बोलिए और सबके मुखारविंद से ये आवाज आनी चाहिए। श्रीमन्नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण नारायण हमें नारायण 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 हमें नारायण 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 तुम्हें नारायण 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 तुम्हें विद्यालय में संकीर्तन चल ही रहा था। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने आकर के देखा, इस पागल ने तो पूरी पागल की मंडली ही इकट्ठा कर ली। भक्ति का तार एक ऐसा तार है जो छूता जाए, स्पर्श होता जाए, जो जो टच करेगा सब घायल हो जाएगा,
सभी को करंट लग जाएगा। गुरुजी ने आकर के जैसे ही स्पर्श किया, अब तो गुरुजी भी कहने लगे क्या, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण इतनी देर में हिरण्यकश्यप के पिताजी आ गए, प्रहलाद जी के पिताजी आ गए। कौन? हिरण्यकश्यप। और देखा ये क्या हो रहा है। सबसे पहले उनके साथ में जो 2-4 आगे पीछे चलने वाले थे उनसे कहा जाओ इनको चुप कराओ। और जैसे ही वो आगे पीछे चलने वाले गए और जैसे ही स्पर्श किया महाराज, उनको भी करंट लगा। वो भी कहने लगे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण सब शांत। हिरण्यकश्यप कहने लगा तुम्हारे बस की नहीं है इसको सुधारना, इसको मैं सुधारूंगा। प्रहलाद को मारते घसीटते पीटते हुए घर तक लेकर के आए। बिना अन्न जल के प्रहलाद को एक काल कोठरी में बंद कर दिया। बोले इसको जब तक भोजन ना देना जब तक कि इस नारायण नाम को भूल ना जाए। लेकिन उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है जिसका रखवाला साक्षात बंसी वाला है। प्रहलाद जी उस काल कोठरी के अंदर भजन करते हैं और साक्षात लक्ष्मी जी उनके लिए प्रसाद लेकर के आती है। अहो भाग्य प्रहलाद की। कुछ दिन बाद जाकर के देखा, हिरण्यकश्यप कहते हैं जाओ देखो शायद मर गया होगा। लेकिन जैसे ही काल कोठरी को खोला और देखा तो हिरण्य प्रहलाद जी तो आसन लगा करके बैठे हैं और मन ही मन उनके वही संकीर्तन चल रहा है। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा जाकर के देखा ना प्रहलाद जी आसन लगा करके बैठे और उनके मन में भजन चल रहा है। आकर के हिरण्यकश्यप से कहते हैं उसका कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा उसको निकाल करके लाओ और ले जा करके पहाड़ से तेल दो। प्रहलाद को उठा लिया गोद में दासों ने और आज जैसे ही ढकेलने के लिए गए मन में तो वही चल रहा है क्या, राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे
प्रहलाद को अपने हाथ पे धारण कर लिया। क्यों? जाको राखे साइया मार सके ना को, पाल न पाका कर सके चाहे जग बैरी हो। राधे कृष्ण। मन में वही भजन चल रहा है। ऊपर से दासों ने झांक करके देखा प्रहलाद मर गया। प्रहलाद तो ज्यों का त्यों आसन पर बैठ गया। वही संकीर्तन मन में चल रहा है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। प्रहलाद को लेकर के आए। होलिका आई। हिरण्यकश्यप से कहती है अगर तुम कहो तो मैं इस प्रहलाद को अंत कर दूंगी। बोली ठीक है बहन तू भी कर ले। होलिका ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक ऐसी चक्र प्राप्त करी थी जिसको पहन के यदि वह बैठ जाए तो वह अग्नि में नहीं जलेगी। बहुत बड़ा अग्नि के लिए कुंड तैयार किया गया। उसके ऊपर होलिका उस चक्कर को पहनकर बैठ गई और गोद में प्रहलाद को बैठा लिया। प्रहलाद जी बैठ गए लेकिन मन में तो वही चल रहा है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे। राधे नारायण की कृपा देखिए बहुत जोर से हवा आई और वह चादर उड़ करके प्रहलाद जी से निपट गई। आग लग गई। होलिका जलने लगी। होलिका कहती बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन कौन बचाए महाराज? एक भक्त को मारने का प्रयास किया। होलिका स्वयं स्वाहा हो गई। इसीलिए कहते हैं महाराज दुनिया से बैर करना लेकिन किसी भक्त से बैर मत करना। क्योंकि भक्त खुद तो कुछ करता ही नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो खुद कुछ करता ही नहीं है। वह केवल ये कहता है करेगा कराएगा केवल और केवल मेरा ठाकुर। सबकी लाठी में आवाज होती है लेकिन परमात्मा की लाठी में महाराज आवाज नहीं होती। जब वो मारता है ना उस आवाज तो आती नहीं है लेकिन पीड़ा ऐसी होती है महाराज न मर सकते हो और न किसी को दिखा सकते हो। कहते हैं ना देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो कपड़े फाड़ देता है। प्रहलाद जी का भजन वही चल रहा है क्या? राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे। हिरण्यकश्यप परेशान हो गया। प्रहलाद को लेकर के आया। आज प्रहलाद से पूछता है साउंड वाले भाई साहब आज प्रहलाद से पूछता है पता तेरा नारायण कहाँ है? सभा
सभा के मध्य में एक लोहे का स्तंभ गड़ा हुआ था। उस लोहे के स्तंभ के चारों तरफ अग्नि धधकते हुए अग्नि प्रज्वलित कर दी। स्तंभ लाल हो गया था। हिरण्यकश्यप कहता है, बता तेरा नारायण कहाँ कहाँ है। प्रहलाद जी बिना डरे कहते हैं कि मेरा नारायण कहाँ नहीं है पिताजी, ये पूछो। तुम में हम में तुम्हारे हाथ में ये जो तलवार है, इसमें, इस धरती में, इस आकाश में, इस पाताल में, यहाँ खड़े सभी स्तंभों में मेरा नारायण वास करता है। हिरण्यकश्यप कहता है, यदि तेरा नारायण इस सभी स्तंभों में है तो क्या इस स्तंभ में भी तेरा नारायण है। प्रहलाद एक बार भी तो घबराए, लेकिन जब उन्होंने देखा इतने धधकते हुए इस लोहे के स्तंभ में एक चींटी चल रही है, वे समझ गए मेरा नारायण है। कहते हाँ पिताजी, इसमें भी मेरा नारायण है, और दौड़ के जाके उस कुएं से निपट गए। बहुत क्रोध आया हिरण्यकश्यप को। उसने अपनी गदा निकाली और दौड़ के पड़ा, और जैसे ही उस मुष्टिका का प्रहार उस जलते हुए स्तंभ में किया कि उसमें से तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। गड़ 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 कंप पाटो बहु मुकानो दैहिक मानो को रूप अति भयानक है। इतना भयानक रूप नरसिंह भगवान का कि आज हिरण्यकश्यप देख करके डर गया। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और देखते ही देखते हिरण्यकश्यप को लेकर के अपनी गोद पर लेटा लिया। हिरण्यकश्यप आज उनकी गोद में तो लेटा है, लेकिन डर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी यह पता है कि ब्रह्मा जी ने जो मुझे वरदान दिया है मैं बच जाऊंगा। नरसिंह भगवान चिक्कार मार रहे हैं, दहाड़ मार रहे हैं, लेकिन मैं डरता नहीं। नरसिंह भगवान बोले, बता तूने वरदान में क्या क्या मांगा था। बोले प्रभु न दिन में मरू न रात में। बोले ये सायंकाल का समय है, न दिन है न रात है। और बता। बोले प्रभु ना अंदर मनु ना बाहर। बोले ध्यान से देख, मुझ मैंने तुझे चौखट पर बैठा रखा है। बोले प्रभु मैंने मांगा था ना मैं ऊपर मरू ना मैं नीचे मरू। बोले मूर्ख जड़ आदमी, ध्यान से देख, तू हवा में है, तू मेरी जंघाओं पर लेटा हुआ है। बोले अभी तो एक शर्त और बाकी है। बोले क्या? बोले ना शस्त्र से मरू ना शस्त्र से। बोले ये बड़े बड़े नाखून देखे हैं तूने, आज मैं इसी से तेरे पेट को फाड़ डालूंगा। बोले अभी एक शर्त और बाकी है। वो प्रभु बोले बता। बोले मैंने मांगा था मैं नारायण की बनाई हुई इस सृष्टि में किसी से ना मरूं। बोले ये स्पेशल गेटअप मैंने तेरे लिए ही तैयार किया है बेटा। हाँ। आधा सिंह और आधा नर। देखते ही देखते आज भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ डाला, उसकी अतड़ियों को निकाल के भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया और जोर जोर से चित्कार मार रहे हैं। किसी भी देवताओं की हिम्मत नहीं है कि आकर के आज नरसिंह भगवान को शांत करा दे। सभी देवता दूर से खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं, भयभीत हैं सब। सभी लोग दौड़ के गए, लक्ष्मी जी से कहा